हे अर्जुन, तुम यह क्या समझते हो? अधर्म को देखकर तुम घबराए हुए हो? यह तुम्हारी कमजोरी है। अधर्म का अस्तित्व केवल उन क्षणों में होता है जब धर्म का पालन करना कठिन प्रतीत होता है। जब जीवन में संघर्ष आता है तब अधर्म की शक्ति नजर आती है, लेकिन याद रखो, अधर्म केवल एक झूठी छाया है जो सत्य के सामने कभी भी टिक नहीं सकती। अर्जुन, अधर्म से भागने का कोई रास्ता नहीं है। तुम युद्ध भूमि में खड़े हो और तुम्हारा कर्तव्य यही है कि तुम धर्म के मार्ग पर चलो। जब धर्म की रक्षा के लिए कदम उठाए जाते हैं तो अधर्म स्वतः समाप्त हो जाता है। तुम्हें नहीं डरना चाहिए। यह तुम्हारा कर्तव्य है, यह तुम्हारा धर्म है। कर्म करने से पहले यह न सोचो कि इसका परिणाम क्या होगा, बस कर्तव्य की राह पर चलो। अधर्म वह है जो व्यक्ति को उसके स्वधर्म से भटकाता है। यह वह मार्ग है जो मनुष्य को भ्रमित करता है और उसे आंतरिक संघर्षों में फंसा देता है। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा स्वधर्म क्या है और उसी के अनुसार अपना कार्य करना है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा साहस और तुम्हारा जीवन इसी स्वधर्म के साथ जुड़ा है। तुम्हारा उद्देश्य केवल धर्म की स्थापना करना है, न कि परिणामों की चिंता करना। जब अधर्म बढ़ता है तो यह समाज के ताने बाने को कमजोर करता है, लेकिन वही समाज अपनी शक्ति को पहचान कर धर्म की स्थापना करता है। तुम देख रहे हो अर्जुन, यह जो युद्ध है वह केवल तुम्हारे व्यक्तिगत युद्ध नहीं है, यह संपूर्ण पृथ्वी पर धर्म की पुनः स्थापना का युद्ध है। तुम इस युद्ध में भाग ले रहे हो और तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने संकल्पों को साकार करो। अधर्म तब बढ़ता है जब लोग भयभीत होते हैं, जब लोग सही को गलत और गलत को सही मानने लगते हैं, और जब ऐसा होता है तो समाज में अशांति फैलती है। लेकिन याद रखो, सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान दो। जब तुम धर्म के मार्ग पर चलोगे तो अधर्म खुद हार जाएगा। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि यह जीवन अस्थिर है, यह पलों में बदलता है, लेकिन एक बात स्थिर रहती है, वह है धर्म। जो भी धर्म के मार्ग पर चलता है उसका अंत हमेशा सत्य और विजय की ओर होता है। यह युद्ध न केवल बाहरी है बल्कि यह आंतरिक भी है। तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है और तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। अर्जुन, तुम एक महान योद्धा हो, लेकिन जो युद्ध तुम आज लड़ रहे हो वह केवल तलवारों और ढालों का नहीं है। यह धर्म के लिए, सत्य के लिए और अच्छाई के लिए है। जब तुम अपने कर्तव्य का पालन करते हो तो तुम न केवल स्वयं को बल्कि पूरी पृथ्वी को उज्जवल बनाते हो। जब धर्म की रक्षा होती है तो उस व्यक्ति की भी रक्षा होती है जो अपने आस्थाओं में अडिग रहता है। धर्म की शक्तियां अजेय होती हैं। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह केवल तुम्हारे विश्वास और निष्ठा से निकलती है। तुम्हें जो मार्ग दिखाया गया है वही सही मार्ग है। तुम्हारी लड़ाई केवल तुम्हारी नहीं अपितु संपूर्ण समाज की है। अगर तुम खड़े होते हो और अधर्म के खिलाफ संघर्ष करते हो तो यह सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि समस्त पृथ्वी का उद्धार होगा। जब धर्म का पालन होता है तो आकाश भी उसे आशीर्वाद देता है। अधर्म को जड़ से समाप्त करने का तरीका केवल यही है कि तुम स्वयं सत्य, प्रेम और साहस के साथ खड़े रहो। केवल जब तुम अपने कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्ध रहोगे तभी अधर्म का सर्वनाश संभव होगा। तुम्हें न केवल युद्ध के मैदान में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में धर्म के पालन की आवश्यकता है। जो व्यक्ति धर्म से दूर जाता है वह दुखी होता है और जो धर्म में होता है उसे परम सुख की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, तुम सोचते हो कि यह युद्ध तुम्हारी हार या जीत पर निर्भर करेगा, लेकिन तुम यह जान लो कि यह युद्ध धर्म की विजय के लिए लड़ा जा रहा है और जो धर्म की तरफ चलता है वह कभी हारता नहीं। तुम निर्भीक होकर अपना कर्तव्य निभाओ, क्योंकि धर्म के मार्ग पर चलने वाला कभी भी पराजित नहीं होता। युद्ध की बाणों से अधिक महत्वपूर्ण वह सत्य है जो तुम स्वयं में महसूस करोगे। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा साहस और तुम्हारा धर्म है। अब युद्ध के मैदान में आगे बढ़ो अर्जुन, और याद रखो, तुम जिस मार्ग पर हो वह केवल सत्य का मार्ग है और सत्य की कभी हार नहीं होती।